यदि एक भाई के समक्ष एक भाई का वध हो जाएगा तो एक भाई हो करके यदि लग जाएगी इस जीवन में कलंक की कालिमा, तो यह राम अपने जीवन से वो कलंक की कालिमा कभी मिटा न पाएगा। आप कहते हैं राम तेरा वन अपराधी है, दोषी है, यही के खंड कुठार न देना, इस पुरुष के प्रहार से मैं इसका वध कर दूंगा। राम सूरज ने 30 वर्ष बना, यदि आप इसका वध कर देंगे तो मैं अपनी मैया को जाकर क्या उत्तर दूंगा। एक मां के नेत्र उस सवत के द्वार पर हर क्षण निहार रहे कि मेरा राम और मेरा लक्ष्मण कब आएगा। तुम रो रहे हो राम? एक मां के नेत्र हर क्षण प्रतीक्षा कर रहे हैं उस सवत के द्वार पर। देख रही एक मां कि मेरा लक्ष्मण आने वाला है, मेरा राम आने वाला है। क्या उस मां के नेत्रों की प्रतीक्षा तब समाप्त होगी जब ये राम ही अपने कंधों पर अपने लक्ष्मण का सब लेकर जाएगा। अपने कंधों पर अपने ही लक्ष्मण का सब लेकर जाएगा। कैसे सह सकेगी एक मां अपने जीवित रहते हुए ये देख? कौन होगी ऐसी अभागिन मां इस संसार में जिस मां ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही पुत्र की अर्थी को इन कंधों पर उठते देखी, इन कंधों पर जाते देखी अपने ही लाल की अर्थी। कौन होगी ऐसी अभागिन मां? एक मां का तो स्वप्न होता है इस जीवन में कि जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला हो, मेरे जीवन की अंतिम शाम हो, तो मेरे नेत्रों के सामने मेरा लाल हो, मेरा लाल। लेकिन उसी मां के नेत्रों के सामने जब उसी के पुत्र की अर्थी कंधों पर जा रही होगी तो क्या बीतेगी उस मां पर जिस मां ने अपने जीवित रहते हुए ही अपना पुत्र खोया है जीवन में। यदि आप वध कर देंगे मेरे लक्ष्मण का तो एक मां कैसे जीवित रह पाएगी अपने लाल के बिना, अपने पुत्र के बिना इस जगत में? मां से बढ़कर त्याग नहीं इस जग में किसी और का। मां अपने पुत्र को कितना प्रेम और स्नेह करती है कि जिस दिन जन्म लिया था पुत्र इस वसुधा में, उसी दिन मां अपने जीवन को अपना नहीं समझती, अपने जीवन को ही पुत्र के जीवन के लिए समर्पित कर देती है। मां से बढ़कर त्याग नहीं इस जग में किसी और का, क्योंकि मां से बढ़कर प्यार नहीं जग में किसी और का। मां से हमारे श्री रामविलास जी राठौर उदयतापुर के हैं। उन्होंने 50 रुपये भगवान श्री राम जी के चरणों में, 50 रुपये लक्ष्मण जी के चरणों में, 50 रुपये भगवान परशुराम जी के चरणों में और 50 रुपये हमारे व्यास जी के चरणों में अर्पित किए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस संसार में सब कुछ तौला गया, मापा गया। जब ये अवसर आया कि मां की ममता को भी तौल लिया जाए कि एक मां की ममता की गहराई क्या है, लेकिन तौलने वाले ने प्रयास बहुत किए, लेकिन आज तक ऐसा कोई पैमाना ही नहीं बना जो मां की ममता को तौल सका हो, मां के वात्सल्य को माप सका हो। मां की ममता ईश्वर का वरदान है, मां की ममता ईश्वर का वरदान है। सच पूछो तो मां इंसान नहीं, वो तो भगवान है। मां के चरणों में सुख का हर रूप होता
होता है, क्योंकि उस माँ में ही स्वर्ग का हर स्वरूप होता है। एक माँ के जीवन से उसका पुत्र न छीने। सुने भगवान, मेरी मैया ने चलते समय मेरे हाथों में लक्ष्मण का जीवन दे दिया, और जो वचन कहे मुझसे वो करुणा से भरे हैं, ममता से भरे हैं। मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते वैसा भी मुझे लौटा देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे आया है क्या जग से पहले जाएगा। क्या मैं इतना भागा हूँ? क्या मैं इतना भागा भाई हूँ संसार में? मुझ जैसा भागा और कोई न होगा। जिस भाई के सामने उसी भाई का जीवन संकट में हो, और यदि भाई होकर मैं ही अपने भाई के प्राणों की रक्षा न कर सका तो इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। अवधवासी मुझसे कहेंगे, राम वह लक्ष्मण कहाँ? जिस लक्ष्मण ने एक क्षण के लिए भी साथ न छोड़ा, वो लक्ष्मण कहाँ? वो भाई कहाँ? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में, जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की अर्थी को इन कंधों पर उठाया है? कौन होगा ऐसा भागा? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई? मैं अभागा जो आज मेरे नेत्रों के सामने ही मेरे भाई पर संकट आ गया, और यदि रक्षा न कर सका अपने भाई के प्राणों की तो जी करके क्या करना? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में, जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई की जल रही चिता देखी है? कौन होगा ऐसा भागा? कौन होगा ऐसा भागा बड़ा भाई इस संसार में, जिस भाई ने अपने नेत्रों के सामने अपने ही छोटे भाई को जाते देखा है? मत मारे मैं बंधु अवध सीधा होगा। नरो रामा मेरी मैया मेरा लखन कहाँ, तो क्या कह करके समझाऊंगा? क्या उत्तर दूंगा अपनी मैया को जाकर? कट गई भुजा जब आधा की, तो हाथ में रही
कहा। जिस दिन भाई इस जीवन से छूट जाता है, एक भाई का कर्तव्य क्या है कि दूरियां भले ही कितनी क्यों ना हो एक भाई से भाई की, लेकिन सच्चा भाई वही है जो संकट के समय में भाई की रक्षा के लिए आगे खड़ा हो जाता है। संकट के समय में दूर जाने वाला अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चे वही होते हैं जो हर समय अपनों का साथ देते हैं, अपनों का साथ देते हैं। दोनों को मारो यही नाथ, अर्थी सज अवध पठा देना, सरियों सब कुछ मिल जाता है, धन राज वस्त्र आभूषण मिल जाते हैं बार बार, लेकिन बिछड़ जाता है जिस दिन इस जीवन से भाई एक बार तो फिर मिले न बारंबार, मिले न बारंबार, मिल जाते हैं इस जगत में लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। मैया ने चलते समय दिया लखन का इसे छोड़ अब दीजिए और मुझे मारिए ना। मेरा मन पर मेरे नेत्रों के सामने मेरे भाई का वध ना करे, मेरे लक्ष्मण का वध। धन्य है राम तुम्हारी ये भाई भगत है।